नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। प्रयागराज शकरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवरा गांव में जहां अतिक्रमण को हटाने को लेकर 10 मई को राजस्व टीम व पुलिस टीम पर पथराव को लेकर के पुलिस के द्वारा देवरा गांव के ही रहने वाले राजकरण यादव व उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर राजस्व निरीक्षक प्राची केसरवानी के प्रार्थना पत्र पर संगीन धाराओं में नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वहीं 4 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने के उपरांत न्यायालय भेजा गया, जहां पर न्यायालय के द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को जेल भेजा गया। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में विकास यादव नामक युवक भी शामिल था, जिसकी 9 मई को शादी हुई थी और भारतीय सेना का जवान भी है। उससे भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। वहीं सोशल मीडिया पर देवरा गांव में हुई घटना को लेकर के कई वीडियो वायरल हुई, जिसमें पुलिस पर ही वीडियो देखने के बाद लोग बर्बरता करने का आरोप लगाने लगे। देखते हुए आज समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए देवरा गांव पहुंचा, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश चंद यादव व मेजर से सपा के विधायक संदीप सिंह पटेल के साथ साथ अन्य पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं जिला अध्यक्ष योगेश चंद यादव के द्वारा गांव में पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलते हुए उन्हें आश्वासन दिलाया गया कि उनके साथ जो भी बर्बरता हुई है उसका समाजवादी पार्टी के द्वारा विरोध किया जाएगा। वहीं महिलाओं के साथ अभद्रता करने वाले शकरगढ़ थाने के उप निरीक्षक के विरुद्ध भी कार्रवाई शासन के द्वारा कराई जाएगी। जब पुलिस आई थी अतिक्रमण हटाने के लिए, तो आप लोगों से और पुलिस वालों से झगड़ा हुआ था उस दिन? हम खाना बनाते से सब जितना जन रात रिश्तेदार रहे, विकास पूजा पर बैठे रहे। पुलिस जब आई धमर धमर दौड़ के तो हम पचे चकबकिया ठड़ा हो गए कि काहे के पुलिस आई गई। तो जब मारपीट शुरू हो लग, पुलिस मारे लागे, जितनी औरतन रहे सबके मार झोंटा खींच ले जाए फैले कहाँ रहे। जब मुँह मुँदे रहे तो मुँह खोल जल्दी से, मुँह खोल तो फोटो खींचब तो हो ले चलब जेल में। हम पचे सर डेर के मारा भागब शुरू कैनी। तो जब इनका मारत रहे विकास के मम्मी के, तो हम कहन इनकर बिचारी के गोड़ टूटा है, तो इनका गान पकड़ा कि सर न मारा, बुढ़ापा है, इनका मार के कौन फायदा पौआ। तो मार दी लात हमका यहीं पर। तो जब यहीं हमारे यहीं पर मार दी लात तो हम ऐसे गिर गए। तो जब गिर गए तब फिर उठ के बगल हो गए, फिर से हमका यहीं पर लात मार दी तो ऐसे मुँह के वाले गिर गए। और इतना जनता रही वहीं पुलिस के कचर में हम परिन रह गए, गिरिन रह गए, हम उठ नहीं पाए। सर का यही चाहिए कि हमारे थे भतीज बेचारा कुछ नहीं बोला, खाना खाया आपके भतीज कहाँ सर्विस करते हैं? विकास सर्विस जम्मू कश्मीर का सर्विस सेना में काम करते हैं। सेना में करते हैं। अच्छा, सेना में काम करते हैं। तो उनका न बोले न चाले, बस पूजा पर बैठा रहे तो उनका मार शुरू कर दी। तो हम बच्चे पहले तो डर के मारा पुलिस के सामने नहीं आए। तो उनकर अम्मा उनकर बहनी भर दौड़ के आई हैं कि सर न मारी, काहे के मारा। तो जब पूजा में बैठा है तो काहे को उनका मारा, फिर मारत घसीटत चला गए हैं। उनके अम्मा के मारत लाते से छोट बच्चा रहे, एक बच्चा और है उनकर बहन, वो रोवेला कि हमारे मामा के ना पकड़ा ना मारा, नानी के ना मारा। तो हम इसने आपके यहाँ तांडव किया, पूरी घटना क्या थी? वो मतलब ये हमारे बगल में जो आबादी ज़मीन थी उस बात की घटना थी। और वो उनके साथ जो पुलिस वाले आए तो वो हमारे जो बगल के जो राजा थे उनके कहने पे वो हमारे घर में घुसे। 8 लोग पीछे से पुलिस वाले थे और सामने से अंदर घुस के। हमारे घर में नई बहू थी, उस दिन हमारे घर मतलब नित भोज का कार्यक्रम था और पूजा पाठ था और हमारा भैया पूजा में बैठा हुआ था। वो लोग पुलिस के कहने पर हमारे भैया को मारने लगे। तो हम हमारे भैया को पकड़ने के लिए गए। पुलिस वाले बोले कि इन लोगों ने हमारी वर्दी फाड़ दी और बोला कि हम तुम्हारे भैया के खिलाफ मतलब ये केस लगा देंगे, जिससे तुम्हारे भैया की नौकरी चली जाएगी और तुम लोगों को मतलब तुम लोग के केस में फंसा देंगे, जिससे तुम लोग भी जेल में सड़ोगी। इसकी वजह से हम लोग भी डर गए, मेरी माँ, और हम लोग रोने लगे कि हमारे भैया को छोड़ दीजिए। वो लोग माने ही नहीं। फिर हमारी माँ गई भैया को पकड़ने के लिए, तो मेरी बूढ़ी माँ को धक्का मार दिए और जिससे मेरी माँ का कमर भी टूटा था, उसमें भी चोट आ गई थी। और हमें भी अंदर खींच के ले गए, मारने लगे और जितने भी घर में मोबाइल फ़ोन थे उसे भी छीन ली। हमारे यहाँ पे नात रिश्तेदार थे, मतलब जितने भी लोग थे सबका फ़ोन ले लिया गया था, जिससे ये मतलब कि जो उसमें रिकॉर्ड है वो बाहर ना आ जाए, उनके खिलाफ कोई प्रूफ है। और उनके काफिले में महिला सिपाही थी?
सिर्फ 2 थी नाम की थी, वो जो बाहर खड़ी थी, सिर्फ जेंट्स ही अंदर घुसे थे, जो औरतों के साथ मारा पीटी थे। और मेरी चाची थी, उनको भी मार दिया, उनको भी चोट आ गई, उनको सांस लेने में भी दिक्कत आई, वो आधा घंटा तक बेहोश थी। मेरी बुआ थी, उनको भी मतलब मार दिए थे, वो भी बेहोश हो गई थी। यहाँ पर विवाद जैसी कोई बात नहीं हुई थी पुलिस से? जी नहीं, उस दिन तो हमारे यहाँ कार्यक्रम था, अगर कोई बात भी तो उस दिन हम लोग कैंसिल कर देती, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ नात रिश्तेदार थी। चलिए, आपका नाम? सुधा यादव, विकास यादव की छोटी बहन। अध्यक्ष, जैसे आज आपकी डेलीगेशन आई जांच करने, तो पूरी जांच में क्या मामला सामने आया? नहीं, आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन में मैं और हमारे माननीय विधायक जी संदीप पटेल साहब और हमारे तमाम विधानसभा अध्यक्ष महासचिव हम लोग सब लोग यहाँ पे आए हैं देवरा गांव में 12 शंकरगढ़ ब्लॉक में। और यहाँ पे जिस तरह से पुलिस प्रशासन एक राजा के कहने पे और जिस तरीके से यहाँ का एक सेकंड अफसर ऋतुराज सिंह ने जिस तरीके से यहाँ पे मानवता को तार दिया, कानून को, संविधान को एकदम टोटल एकदम नाली में फेंक करके काम किया है, एकदम पैरों तले ध्वस्त करके काम किया है कि ज़बरदस्ती आबादी की ज़मीन को जिस पे वो लोग 50 साल से रह रहे हैं उसको गुंडई पुलिस प्रशासन और जो आपकी कानूनगो हैं, लेखपाल हैं, ये सब मिल करके जिस तरह से खाली कराए हैं और जिस तरीके से महिलाओं को मारा गया है, बच्चों को मारा गया है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सब वीडियो क्लिप में सब मौजूद है। और किस तरीके से दरोगा पहले से ही 4 बटन खोल करके आ रहा है और उसके बाद कहता है कि मेरा बटन तोड़ा महिलाओं ने, जिसकी वजह से FIR हुई है। और उस दिन कार्रवाई किस दिन कर रहे हैं? जिस दिन उनके यहाँ बहुभोज है। और ये प्रशासन को भी मालूम है, पुलिस को भी मालूम है कि आज अमुक व्यक्ति के यहाँ बहुभोज है तो उसके हाथ नहीं कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसी कोई कार्रवाई न उन्होंने कोई अल्टीमेटम दिया, न कोई चिट्ठी दी, न ही कोई हमको समय सीमा तय हुई, कहीं कोई कागज़ नहीं। मैंने SDM महोदया से भी बात करी, वो भी कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। वो कह रही अध्यक्ष जी कल हम आपसे बात करके कुछ जवाब देंगे। मतलब उनके पास कोई कागज़ नहीं है इस ज़मीन को खाली कराने का। लेकिन एक राजा जो यहाँ पे है, जिसके पास सैकड़ों बीघा ज़मीन है, वो आदमी के कहने पे और यहाँ पे टोटल मालूम क्या चल रही है? प्रदेश में जो ठकुरहिया चल रही है, वही ठकुरहिया या पूरा राजतंत्र टाइप चल रहा, राजा महाराजों वाला काम चल रहा है यहाँ पे। एकदम गुंडई से पूरा वो कर रहे हैं कि एकदम जैसे तानाशाही चलती है। पुराने जमाने में राजा साहब घोड़े पे बैठ के चले आ रहे हैं और गरीब जनता पूरी जी हुजूर करे, और नहीं तो उसकी जमीन जायदाद पे कब्जा कर लेंगे, उनकी बहू बेटियों को छेड़ेंगे, उनकी बहू बेटियों को घर के अंदर घुस के मारेंगे। ये अत्याचार समाजवादी पार्टी न सहेगी, न किसी को सहने देगी। और समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी 12 से लेके पूरी इलाहाबाद तक इन हमारे पीड़ित परिवारों के साथ है। और हम लोग कल जाकर के जिलाधिकारी से और SSP से मिल करके अपनी बात रखेंगे, नहीं तो हम लोग इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन यहीं 12 तहसील में करेंगे और चक्का जाम भी करने का काम करेंगे और सब अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने का काम करेंगे और न्याय दिलाएंगे लोगों को। आप डेलीगेशन टीम के साथ आए, आप समाजवादी पार्टी पूरे घटनाक्रम में आपने जो जाँच की उसमें क्या पाया गया? हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने सारी बात आपको विस्तार में बता दिया है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो यहाँ पर देखने के बाद महसूस हुआ कि पूरी घटना सरकार द्वारा प्लान की गई। यहाँ के दबंग लोग जो गरीबों को गांव से भगाना चाहते हैं, वो इनकी एक शुरू से प्लानिंग थी, जिसके तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। चूँकि माननीय जिलाध्यक्ष जी ने SDM से भी बात किया, तमाम संबंधित अधिकारियों से बात किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसके बारे में सही जानकारी नहीं दे सका। जबकि सच्चाई ये है कि इस प्रदेश के अंदर सीलिंग को लगे हुए इतने लंबा समय हो गया, लेकिन आज भी इस इलाके में तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास सीलिंग से कई गुना ज़मीनें हैं। सरकार को उसकी तरफ ध्यान नहीं है कि उस ज़मीन को लेकर सरकार गरीबों में बांट सके, बल्कि जिस तरह से जो गरीब किसी तरह से गुजर बसर कर रहा है, सरकार उनको ज़मीनों से हटा करके उनको जो है भूमिहीन बना करके इस प्रदेश से बाहर खेदना चाहती है। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। आगे का पार्टी का क्या कदम होगा? माननीय जिलाध्यक्ष जी के निर्देश पर, उनके नेतृत्व में जो भी पार्टी संगठन निर्णय लेगा, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराते हुए आगे पूरी लड़ाई लड़ेंगे और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे और जिसने अन्याय किया है उस दोषी के खिलाफ पूरी तरह से संघर्ष करेंगे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।